हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और एक्सेल की नई क्लास में। तो दोस्तों, ये एक्सेल की पेज सेटअप और प्रिंट की एक मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर आपको ये बताऊंगा कि दोस्तों आपके जैसे बहुत बड़ा डेटा होता है, उस कंडीशन में आप उस डेटा को आप पेज सेटअप करके प्रिंट कैसे निकालोगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक्सेल को ओपन कर लेना है और एक्सेल पे वो डेटा को ले लेना है जिसका आप पेज सेटअप करना चाहते हो। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, ये देखिए, आप देख सकते हो मेरा ये बहुत बड़ा डेटा है। मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल ले रखी है। यहाँ देखिए नीचे तक का काफ़ी बड़ा डेटा है, मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है। आप देख सकते हो 68 तक का डेटा मैंने यहाँ पे ले रखा है और साथ ही साथ यहाँ इसके कॉलम भी काफ़ी ढेर सारे हैं। तो दोस्तों पहले तो हम लोग ये चेक कर ले कि हमारे जो पेज पर ये आखिर डेटा कैसे दिखेगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसकी सेटिंग को जानना चालू करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये ऑफिस बटन पे आना है। यहाँ पे हमें प्रिंट वाले सेक्शन को क्लिक करना और यहाँ पे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू को चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू को हम चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हो हमारा सीरियल नंबर से लेकर यहाँ पे क्वालिफिकेशन तक ही दिख रहा है, बाकी डेटा हमारा छिप गया है। ठीक, चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक का डेटा हमें दिख रहा है, ये डेटा हमारे छिप गए हैं। कितने कॉलम छिप गए हैं, देखिए 1 2 3 4 और 5 6 कॉलम हमारे छिप के आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो चलिए पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा कि पेज सेटअप का क्या होता है। ठीक, यानी पेज सेटअप आप किस तरीके से कर सकते हो। उसके लिए फिर से आपको चलना है ऑफिस बटन पे और वहाँ पे आपको प्रिंट पे फिर क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू पे वापस जाएंगे। जैसे ही वापस जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेज सेटअप का, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक, जब आप यहाँ पे दोस्तों पेज सेटअप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग्स बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आपको पहले तो पेज की सेटिंग करनी होगी। ठीक, पहले तो यहाँ देखिए दो पेज दिए हैं, एक दिया है पोर्ट्रेट, एक दिया है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबा पेज और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज होता है चौड़ा, यानी कि आड़ा। ठीक, अगर आप आड़े पेज में लगा देते हो यानी चौड़े पेज में लगा देते हो तो हमारे जो डेटा होते हैं उसके कुछ कॉलम हमारे बढ़ के आ जाते हैं। ठीक, पहले तो हमें यही सेटिंग करके चेक करनी होगी कि अगर हमारे ये आड़ा पेज लगा लेते हैं, हम बेड़ा पेज लगा के चेक करते हैं यानी लैंडस्केप, तो इससे क्या है, हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाता है तो दूसरी सेटिंग हम लोग नहीं करेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम दूसरी सेटिंग इस पर करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक किया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्लिक करके चेक किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेरे पास कोर्स भी आ गया है, फीस भी आ गया है और 4 मतलब कॉलम मेरे पास आ चुके हैं। ठीक, फिर भी हमारे पास 2 कॉलम अभी नहीं आए। ठीक, चलिए हम लोग पहले तो उनको सही कर लेते हैं। चलते हैं हम लोग वापस और यहाँ से 2 कॉलम देखिए हमारे यहाँ पे ये 2 कॉलम नहीं आए। ठीक, इनके लिए क्या करना होगा, चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी जो टैब बार दिए हुए हैं इसी पे आपको आना है पेज लेआउट वाले सेक्शन पे। ठीक, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का। तो पहले आपको यहाँ पे मार्जिन भी सेट करनी होगी दूसरे कंडीशन में। अगर आपका पेज सेटअप उसी से आ जाता है पूरे डेटा तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको फिर मार्जिन को यूज़ करना होगा। मार्जिन आपको यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कम वाली लेनी होगी जिसको हम नैरो कहेंगे। ठीक, इसको क्लिक कर देना है और दूसरी आपको यहाँ पे सेटिंग करनी है पेज की। यहाँ पे देखिए साइज़ दिया हुआ है, पेज साइज आपको यहाँ पे A4 साइज को क्लिक करना है। A4 साइज क्यों क्लिक करें दोस्तों, क्योंकि आसानी से मार्केट में A4 साइज पेपर हमको देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे A4 साइज को क्लिक कर लेंगे। ठीक, जिससे कि हमारा ये पेज होगा जो पूरा, ये पेज हमारा क्या एक पेज में पूरा डेटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो दूसरी सेटिंग आपको ये कर लेनी है। करने के बाद आपको वापस जाना है ऑफिस बटन पे और यहाँ पे फिर से प्रिंट पे क्लिक करेंगे और चलेंगे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पे। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि पूरा डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देख सकते हो हमारा ये पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, इतना ही डेटा मेरा था जो कि पूरा आपको सामने दिखाया गया है। अगर दोस्तों ये डेटा अगर पूरा नहीं आ पाता यानी कि और बड़ा डेटा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे दोस्तों और भी डेटा बड़ा होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये डेटा और ढेर सारे होते तो उनको आप कैसे करते, सेटिंग उनके लिए क्या होगी पेज सेटअप की, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलते हैं हम लोग ऑफिस बटन पे, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे कि इससे बड़ा का डेटा आपके पास होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेज सेटअप पे वापस जाना होगा। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिया होगा एडजस्ट।
ठीक, एडजस्ट में आपको क्या करना होगा, ये एडजस्ट करना होगा, यानी कि इसके जो साइज़ दिए हुए हैं परसेंटेज, इसको आप कम कर दोगे। जैसे 90 है, 95, 80 है, इस तरीके से आप कम करके चेक करोगे तो जो आपकी डेटा है ये थोड़े थोड़े से सिकुड़ जाएंगे। ठीक, और सिकुड़ने के बाद से आपको और जगह मिल जाएगी। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए ये डेटा देखिए सिकुड़ गया है और साइड में हमको और जगह मिल गई है। ठीक, जिससे कि आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये तीसरी सेटिंग भी आप पेज सेटअप की कहाँ यूज़ करोगे, जब आपके पास ज़्यादा डेटा होगा तब। ठीक, चलिए हम पहले तो इसको क्या करते हैं, 100 पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि मेरा डेटा अपने आप आ रहा है। अगर नहीं आएगा दोस्तों तब आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेज सेटअप आखिर कैसे करते हैं। ठीक, मैंने आपको पेज सेटअप की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर सिखा दिया कि पेज सेटअप आप कैसे करोगे। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगली सेटिंग की। अगली सेटिंग की बात करते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन और भी है दोस्तों, आपको देखना है। यहाँ पे एक चीज़ और आपने ध्यान देना है कि जैसे ये हमने जो पेज लिया है, ये पहले पेज में दोस्तों मेरे देखिए यहाँ पे ये पेज में जो दिखा रहा है, ये देखिए हमारा जो पेज निकलेगा वो 31 तक का निकलेगा केवल। ठीक, और मेरा पेज कितने थे, 68 था, यानी 68 मेरे डेटा थे, लेकिन 31 पेज निकला है। जब हम दूसरा पेज यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दूसरा ध्यान दिला के दिखाता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 32 से पेज तो लग गया है, लेकिन ऊपर देखिए हेडिंग्स नहीं दिख रहा। ठीक, मैं फिर से पेज क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लास्ट पेज में क्या है, मेरे 68 दिख रहा है, यानी कि इसमें पेज नहीं, ऊपर जो हेडिंग्स है वो नहीं दिख रहा है। ठीक, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारी हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स नहीं आ रही है। ठीक, अब हेडिंग्स नहीं आ रही तो दोस्तों क्या होता है ना, जब हम ये डेटा निकालेंगे प्रिंट, तो हमें क्या है कि ढूंढने में दिक्कतें होंगी कि ये जो हम हेडिंग्स बनाए हैं ये किस हेडिंग से मैच कर रहा है, ये हमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल पे हेडिंग्स होना जरूरी होता है, बिना हेडिंग्स के एक्सेल पे दिक्कत होती ही होती है। तो हमें यहाँ से भी हेडिंग्स चाहिए होगा, जब नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी हेडिंग्स चाहिए होगा। तो आखिर वो हेडिंग्स हम कैसे लेकर आएँ, जैसे हमने पहले पेज पर लगा रखा है। ठीक, इसके लिए हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। चलिए हम वो सेटिंग आपको सिखा देते हैं। उसके लिए चलिए हम लोग पहले वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद दोस्तों आपको पेज लेआउट पे वापस जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो, रो टू रिसीव, यानी कि रिपीट टू टॉप। आपको टॉप वाली चीज़ रिपीट करनी है। रिपीट क्या करनी है, हमें केवल ये रिपीट करनी है, और जो शिफ्ट बटन दबा के हम इसको भी रिपीट कर लेंगे। मतलब देख लीजिए एक बार फिर से, देखिए यही दो हमको रिपीट करना है, तो दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, सिलेक्ट कर लेना है दोनों को इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक, दोनों सिलेक्ट कर लेंगे, इसका रेंज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ओके कर देना है। जब आप ओके कर दोगे तो ये दोनों रिपीट हो जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पे चलकर चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला पेज खुला हुआ है, 1 से लेकर कितने तक का है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 31 तक का है। चलिए जब हम दूसरा पेज क्लिक कर रहे हैं, यानी कि जो हमने दूसरा पेज को क्लिक किया है वो पेज हमारा कौन सा है, तो देखिए 32 से है। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए 32 नंबर से आ रहा है। ठीक, 32 से सीरियल नंबर चल रहा है, आप देख सकते हो हेडिंग्स भी आपको दिख रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज और क्लिक करते हैं। अगला पेज देखिए यहाँ पे 63 से चालू हुआ है अगले पेज में, लेकिन हेडिंग्स देखिए आपके सामने दिख ही रही होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप ये तरीका यूज़ करके आप अच्छे तरीके से पेज सेटअप का तरीका आप सीख गए होंगे। चलिए आप बात करेंगे, आपको कुछ प्रिंट की सेटिंग होती है जो इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहीं पे रहना है और यहीं पे आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप धोखे से बाहर क्लिक कर देते हो तो फिर आपको ऑफिस बटन पे वापस जाना है और यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको डायरेक्ट आप क्लिक कर देंगे तो ऐसा आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा प्रिंट के लिए। यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जो नेम होता है, इस नेम पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना प्रिंटर का नेम देना होगा, जो भी आपका प्रिंटर होगा। ठीक, उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहली सेटिंग दी है ऑल। ऑल का मतलब होता है जितने भी आपके पेज होंगे, अगर सारे पेज आपको निकालना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और सारे पेज आपको निकल आएंगे। ठीक, यहाँ अगली सेटिंग आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो करंट पेज का दिखाता है, यानी पेज, अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो, अगर आपको पेज कितने चाहिए, 2, 4, केवल पूरे ढेर सारे पेज में केवल आपको 3 पेज चाहिए और यहाँ पे आपको
5 पेज चाहिए। ठीक, केवल 3 से लेकर 5 के बीच में ही पेज निकालना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही डालोगे तो वो पूरा निकलना, केवल 3 और 5 ही निकलेगा। अगर आप धोखे से इस पर क्लिक कर दोगे तो पहले तो इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा पेज निकालना है। तो आपको यहाँ से जो पेज लिखे हो उसको हटा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो सारे पेज निकल आएंगे। ठीक, तो ये दोनों तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉपीज। यहाँ पे आपको कितनी कॉपी चाहिए, एक यानी कि पेज की कितनी कॉपी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे 5 कॉपी चाहिए। ठीक, एक पेज की आपको 5 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए। 6 चाहिए, 6 डाल दीजिए। और जैसे ही आप ओके करोगे तो उतनी कॉपी आपको निकालना चालू कर देगा दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या है कि पेज की जो पेज सेटअप होता है वो तो मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ आपको प्रिंट करने का तरीका भी बता दिया। प्रिंट में कौन सी सेटिंग कहाँ पे यूज़ करेंगे, पेज सेटअप की सेटिंग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया। आई होप दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरीके से अपने भी सिस्टम पर आप पेज सेटअप और प्रिंट को करके आप निकाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।